चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी और आज की क्लास का शुभारंभ इन्हीं पंक्तियों से किया है। और आज का जो परिचय करा रहे हैं हम, कविता के भाव आप समझ गए होंगे। आज का जो परिचय है वो राजा नाहर सिंह जाट राजा थे भाई, ये महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी। ये भाई इनकी छवि है, इनकी फोटो आप देख रहे हैं। इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा भाई डाउटफुल है, कहीं तो ये 6 अप्रैल 1823 लिखा हुआ है और कहीं पे जो है ये 1821 है। तो क्योंकि जब 1830 में जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उल्लेख मिलता है कि भाई ये 9 वर्ष उम्र थी इनकी, तो उस हिसाब से जो है 1821 को मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप देख लेना, एसएससी ने, हरियाणा एसएससी ने यदि पहले कोई इनकी जन्म तिथि के बारे में क्वेश्चन पूछा हो तो मैं भी कोशिश करूँगा भाई वो कौन सी तारीख को मानते हैं। तो मतलब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भाई आज की जो क्लास है वो आपके सामने आपको बता ही दिया है, जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि भाई राजा नाहर सिंह का संबंध हरियाणा में कहाँ से है। तो इनकी जो है भाई बल्लभगढ़ रियासत फरीदाबाद जिले में हरियाणा, और इनका जब जन्म हुआ था तब ये मतलब भाई आपका 1821 में, तब जो हरियाणा था भाई आपका उत्तर पश्चिम जो प्रांत था उसका हिस्सा था। और रियासत ये जो है भाई बल्लभगढ़ पहले से थी ही। इसका जो इस रियासत का जो आगाज है, जो शुरुआत है वो 1609 में हुई थी। जो बलराम सिंह तेवतिया जी इनके पूर्वज थे भाई, उन्होंने, आपको मतलब ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भाई बल्लभगढ़ जो रियासत थी उसकी जो स्थापना वो किसने की थी। तो भाई वो 1609 ईस्वी में जो है बलराम सिंह तेवतिया जी भाई उन्होंने जो है इस रियासत की नींव रखी थी। और वे जो है भाई बल्लभगढ़ के जो ये बलराम जी थे, इनका जो है भरतपुर के राजा सूरजमल सिनसिनवार जो थे वो इनके बहनोई थे, सिनसिनवार की ये बहनोई थे। और इनके नाहर सिंह जी के पिताजी का नाम भाई राम सिंह जी, राम सिंह तेवतिया जी। और इनका जन्म आपको बताया ये भाई अभी 6 अप्रैल 1821। तो अब चलते हैं भाई इनके बारे में जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी और बाकी जो है अब आगे सिलसिलेवार आपको बताते हैं। जाट राजा गोत्र जो इनका भाई तेवतिया, बलराम तेवतिया बल्लभगढ़ रियासत के जो पहले शासक थे, वे जो है भरतपुर के राजा सूरजमल सिनसिनवार के बहनोई थे। तो भाई आपको अब ये तो पता चली गया कि राजा नाहर सिंह जो है इन्हीं के वंशज थे, ये आपको याद रखना है। और इनके पिताजी का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये भाई ये राम सिंह जी के पुत्र थे। राम सिंह जी की मृत्यु जो भाई 1830 में हो गई थी, ये मात्र 8-9 साल उम्र थी इनकी। तो इनका जो लालन पालन है इनके चाचा नवल सिंह ने किया था भाई। तो यहाँ पे जो है ना ये 6 अप्रैल 1823 लिखा है, मैं इसको 21 कर देता हूँ। और फिर भी जो है मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि इस विषय पे जो मैं जल्दी है ना आपको मतलब कन्फर्म करूँगा।
तो 6 अप्रैल 1821 ये मैंने कर दिया है यहाँ पे। और फरीदाबाद जिला पड़ता है भाई, और बल्लभगढ़ जो है इनकी वो थी रियासत। और इनके नाम से जो है भाई राजा नाहर सिंह स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पे क्रिकेट के मैच होते हैं, आपको पता ही होगा। तो आपको जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और अभी जो है फरीदाबाद पे जो आपकी वायलट लाइन है, मेट्रो लाइन, उस पर जो बल्लभगढ़ का जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी जो है राजा नाहर सिंह के नाम पे है। ये भी मतलब आपको ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन बनता है यहाँ भी। और इनके पूर्वजों ने भाई 1739 में जो है बल्लभगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था, और फिर वहाँ एक महल बना है। उस महल को जो है भाई हरियाणा सरकार ने हरियाणा पर्यटन के अधीन कर लिया है। वहाँ पे जो महल का आंगन और भी मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं कि भाई जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। वहाँ पे जो है आप कभी बल्लभगढ़ का चक्कर लगता है तो आप भी जाइए, देखिए वहाँ। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई राजा नाहर सिंह का महल मतलब भाई कौन से कस्बे में है, कहाँ है, तो आपको मतलब ये भी पता चल ही गया है। तो इसके अलावा भाई मेट्रो स्टेशन का नाम मैंने आपको बता ही दिया। और अब जो है भाई इनके बारे में कुछ निजी बातें हैं। वही इनके पिताजी की मृत्यु जो है 1830 में हो गई थी, तो इनकी उम्र लगभग 8 साल थी। तो 8 या 9 साल उम्र थी इनकी, 21 में हुई तो 8 या 9 साल के थे। तो पालन पोषण मैंने अभी बताया ही था, चाचा नवल सिंह तेवतिया जी ने किया। इनकी ताजपोशी जो है, इनको भाई युवराज कब बनाया गया, ये राजा कब बने, तो ये 20 जनवरी, आप यहाँ पे जो है तारीख भी लिख लेना, 20 जनवरी 1839 में इनकी ताजपोशी हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई इनकी ताजपोशी कब हुई थी, 20 जनवरी 1839 को। और भाई तब जो है इनकी उम्र जो है 18 वर्ष थी। और आगे जो भाई इनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए, जितना भी मतलब इनको याद किया जाए, इनकी कुर्बानी को याद किया जाए, उतना ही कम है। इन्होंने जो है 1857 में जो है भाई दिल्ली के सम्राट जो है एक बार फिर से जो है अपने इनको बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है भाई संघर्ष किया था, और उन्होंने जो है दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। और उनकी उसमें जो है इनकी जो एक अहम भूमिका थी, और इन्हीं की जिम्मेवारी थी उनकी भाई रक्षा की। बादशाह थे वो दिल्ली के अंतिम बादशाह। आपने मतलब ये जब आप इतिहास पढ़ते हैं भारत का, तो उसमें मुगलों के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि भाई अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो उन्हीं की जो है एक किस्म से ये उनके रक्षा मंत्री कह लो, या भाई इनकी जो है 134 दिन तक बताते हैं इन्होंने दिल्ली की तरफ अंग्रेजों को पटकने नहीं दिया, दिल्ली को आज़ाद रखा। और धोखे से इनको जो है ये कहकर बुलाया गया कि भाई आपके सामने ही बहादुर शाह जफर से जो है संधि की जाएगी, आप वहां आइए। और आपके बगैर ये संधि मतलब भाई मुनासिब नहीं है। धोखे से इनको बुलाया गया और वहां फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर जो है भाई वैसे तो जो अंग्रेज सरकार थी 1857 में, जो इन्होंने राव तुलाराम जी के को भी मदद की थी, पलवल में भी अपनी भाई एक टुकड़ी भेजी थी, विद्रोही सैनिकों का साथ दिया था इन्होंने। और जो हमारी पहली स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उसमें जो है भाई इनकी अहम भूमिका थी। इन्होंने अंग्रेजों का जो है
डटकर मुकाबला भी किया, उनका विरोध भी किया, उनके खिलाफ जितना भी ये तन मन धन से जो भी मतलब कर सकते थे इन्होंने किया। और इन पर दिल्ली बुला करके धोखे से इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया गया कि भाई इन्होंने राजकोष को जो है लूटा है। लूट का मुकदमा इनके ऊपर डाला गया और इनको जो है 9 जनवरी 1858 को, ये भी तारीख आपको याद रखनी है, चांदनी चौक में खुले स्थान पर जो है भाई इनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। और इनके साथ साथ इनके जो सैनिक, मुख्य सैनिक थे या कमांडर कह लीजिए, गुलाब सिंह सैनी और भाई गोहरा सिंह नाम के वाल्मीकि थे भाई, वो दोनों जो थे उनको भी जो है इनके साथ ही फांसी पर लटका दिया गया था। तो एक ऐसे सपूत की बारे में आपको जो आज जानकारी दी है भाई, जिनकी बातों को सुनकर ही सीना जो है गर्व से फूल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से भाई हो सकता है इनके बारे में और भी कुछ चीज़ें हों जो मेरे से छूट गई हों, तो मैं आपको मतलब ये सलाह देता हूँ कि जहाँ से भी इनके बारे में आपको जो भी जानकारी मिले उसको एकत्रित करना। और मैं भी जो है समय समय पर आपको जो है इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो कराता रहूँगा। आज की क्लास में मैंने जो मुख्य मुख्य बातें थी इनके बारे में बता दी हैं भाई। और आप सभी बच्चों से एक बार फिर मैं भाई ये मेरी विनती कह लो, मेरा आग्रह कह लो, मेरा आदेश कह लो, कुछ भी समझ लो आप, मैं एक बार फिर आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई चैनल को आप जो है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो अपने दोस्तों से करवाएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और भाई इनके बारे में बता दें, तो हो सकता है भाई कोई क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाए कि भाई इनके जो शिक्षक, मुख्य शिक्षक कौन कौन थे। तो भाई इनको जो शिक्षा दी गई थी वो पंडित कुलकर्णी और मौलवी रहमान खान जो थे इनके मुख्य शिक्षक थे। ये भाई आपको बात याद रखनी है। तो बाकी अब जो है इसी क्लास का जो दूसरा भाग है जो हम रोजाना करते आ रहे हैं उसको शुरू करते हैं भाई। सितंबर माह के जो महत्वपूर्ण दिन होंगे उन पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये तो आपने कर ही रखे होंगे, तो आप भी अपना जो है जवाब मिलाते रहेंगे और अपने आप को जांच भी लेंगे। तो पहली तारीख आपकी 1 सितंबर है। इसको जो हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं भाई। अगली जो दिनांक है वो है आपकी 5 सितंबर, और ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे आप ध्यान देना और इसको अच्छे से मतलब याद रखना। ये जो है भाई शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। और इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं। हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति और हमारे देश के दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी जो जन्म तिथि है, उनकी जो जयंती होती है, उसके उपलक्ष्य में जो है भाई ये दिन मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को जो है आप याद रखना। हो सकता है भाई ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के गांव तिरुमनी में जो है भाई एक ब्राह्मण परिवार में हमारे दूसरे नंबर के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। और इनका निधन भाई 17 अप्रैल 1975 को हुआ।
तो भाई इन्हीं की जो जयंती होती है उस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन देश भर के जो शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। और हर बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो कर चुका है, वो सब जो है अपने गुरुओं के प्रति उस दिन एक अलग ही भाव होता है। और जिससे जो बन पड़ता है वो भाई अपने गुरुओं के लिए करते हैं। और गुरु भी जो हैं उस दिन 5 सितंबर को अपने शिष्यों के लिए भाई अपना जो आशीर्वाद है, अपनी जो दुआएं हैं, वो सब उनको देते हैं। और एक उस 5 सितंबर का दिन जो है भाई वो शिक्षक और गुरु और चेले का दिन होता है। तो आप समझ गए होंगे। और ये परंपरा हमारी बहुत मतलब भाई आदिकाल से चली आ रही है, गुरु और चेले की। तो आप अगला जो है आपका अगली जो तारीख है वो आपकी 7 सितंबर। इस दिन जो है भाई ब्राजील जो देश है, आपने सुना होगा, जहाँ पे ओलंपिक गेम हुए थे 2016 में रियो डी जेनेरियो में। तो वहाँ का जो है भाई स्वतंत्रता दिवस होता है। 8 सितंबर आपको जो है भाई अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन को जो है भाई विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भौतिक चिकित्सा से अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि भाई जो अपना फिजियोथेरेपी वगैरह जो से जो इलाज किया जाता है, चिकित्सा की जाती है, तो फिजियोथेरेपी के बारे में उस दिन जो है पूरे संसार में इस पे चर्चा होती है और सबको जो है जागरूक किया जाता है। और अगली जो तारीख है वो भाई आपकी 14 सितंबर। 14 सितंबर का दिन जो है भाई ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी दिवस के रूप में जो है ये मनाते हैं हम। 14 सितंबर 1949 को जो भाई हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और 14 सितंबर 1953 से हमने जो है हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर का दिन जो है हमने चुन लिया। उस दिन से ही हम लगातार 1953 से हिंदी दिवस के रूप में जो है 14 सितंबर का दिन मनाते हैं। हमारी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए उस दिन जो है भाई व्यापक स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। लोगों को जो है हिंदी के प्रति जागरूक किया जाता है, बताया जाता है। क्योंकि हमारे देश में लगभग 77 से 78% फीसदी लोग जो है वो हिंदी लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी दिवस जो है हमारे देश में 2 बार मनाया जाता है। 14 सितंबर को हमारा जो है भाई ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं हम। और 10 जनवरी का जो है वो दिन होता है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्योंकि संसार में जितने भी भाई हमारे हिंदी भाषी भाई हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, उनके लिए ये दिन जो है भाई 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है भारत में 2 बार मनाया जाता है। तो इस बात का भाई आपको ध्यान रखना है। और अगला जो है आपका 15 सितंबर। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर का दिन जो है भाई आपको विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। 22 सितंबर जो है भाई आपका रोज डे के रूप में मनाया जाता है, गुलाब मतलब दिवस के रूप में। और ये जो दिन होता है भाई ये कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स के लिए ये दिन होता है। और इसको जो है हम रोज डे के रूप में मनाते हैं। एक
उनके प्रति भाई एक सहानुभूति कह लो, सेवा भाव कह लो, उस रूप में जो है इस दिन को मनाते हैं। और 27 सितंबर का दिन जो है भाई वो वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं हम। ये पूरे संसार में जो है इसलिए मनाया जाता है भाई पर्यटन को बढ़ावा मिले। और अगला जो अंतिम जो तारीख है आपकी वो 28 सितंबर है। ये दिन जो है भाई आपका विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। और रेबीज की जो बीमारी है, जो कि भाई कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से होती है, वैसे अन्य भी कुछ पशुओं के काटने से हो सकती है, लेकिन मुख्य जो है ये 3 ही हैं। इसके प्रति जो है लोगों को जागरूक करने के लिए 28 सितंबर का दिन जो है उस दिन रेबीज के बारे में रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। और रेबीज के बारे में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या भाई काटने के बाद अगर कुत्ता काट लेता है तो उसके बाद हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उस दिन जो है समझाया जाता है, बताया जाता है। और ये दिन जो है भाई, क्योंकि एक खतरनाक बीमारी है ये रोग जो है भाई रेबीज का घातक है ये, इसलिए जो है इसके लिए ये 28 सितंबर का दिन जो है पूरे संसार में निर्धारित किया गया है। और इस रोग के बारे में, इसके रेबीज के बारे में जो है जानकारियाँ दी जाती हैं। तो भाई आपको ये सब चीज़ें मतलब ध्यान रखना है। भाई ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और एक बार फिर मेरे प्यारे बच्चों से, बच्चियों से, सभी से ये आग्रह करता हूँ भाई कृपया जो है आप मेरा साथ दो, चैनल को जो है सब्सक्राइब करो और करवाओ भी, वीडियो को लाइक और शेयर करो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देता हूँ विराम, और कल जो है एक अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होता हूँ। और तब तक के लिए आप सभी से बोलता हूँ एक बार फिर, जय हिंद, जय हरियाणा।